Okay, put your hands together for the next comic, Hasti More guys. क्या हाल है? ठीक है? बढ़िया? ओके, सो मेरा नाम हस्ती मोरे है और मैं हर हफ्ते की तरह यहाँ पे आ गई हूँ ट्रॉमा डंपिंग करने, क्योंकि मैं अकेले क्यों सफर करूँ, राइट? आप लोग भी सफर करो, आप लोग आए हो फ्री में पता नहीं खरीदा है आई थिंक, बट ट्रॉमा मैं अकेले क्यों करूँ? तो मैंने मेरे लास्ट ओपन माइक में भी यही कहा था कि मेरा सेकंड ओपन माइक है बाय द वे, और मेरे लास्ट ओपन माइक में भी यही कहा था कि प्लीज हंस देना नहीं तो मैं रो दूंगी, तो आज भी वो इसी ऑलरेडी हक दिया, ओके सो दैट्स He wants that. Hagna. ओके सो यस सो ट्रॉमा का कैसा है ना कि ट्रॉमा मेरे बचपन से ही मेरी लाइफ में आया है, ट्रॉमा एंड मी वी गो टुगेदर। सो कैसा हुआ ना कि कनाडा आते हुए ना मुझे 3 साल हो गए, एंड यहाँ पे मैंने एक चीज तो सीखी है कि यहाँ पे हेल्थ केयर के अलावा कुछ फ्री नहीं है, उसके लिए भी हाथ पैर तोड़वाने पड़ते हैं और अपॉइंटमेंट भी 3 महीने के बाद की मिलती है, सो दैट मेक्स नो सेंस। तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ मैं साइड हसल जैसा कुछ ट्राई करूँ, राइट? सो आई थॉट व्हाई कांट आई ट्राई ओनली फैंस? You guys do OnlyFans? You yeah? Only नहीं तुम्हारी शक्ल देख के लगता है तुम्हें पता तो अभी नहीं है उस पे निकल गया बाद में लेटर एक्स्ट्रा सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स ट्राई, ओके? तो कॉन्सेप्ट सीधा साधा है, फोटो वगैरह अपलोड करो और अगर किसी सब्सक्राइबर को तुमसे बात करनी है एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, यू टॉक। तो फोटो वगैरह अपलोड करने तक तो आई वाज ओके, लेकिन बात करने पे तो मेरी फट गई, क्योंकि एक तो मैं कलेशी, ऊपर से ट्रॉमेटिक, ऊपर से ड्रामेटिक, ऊपर से बहुत ऑकवर्ड पर्सनालिटी, और मैं बोली दिखती नहीं हूँ लेकिन हूँ। सो देन आई वाज लाइक ये बात तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आई वाज लाइक चल लेट मी ट्राई। तो एक सब्सक्राइबर था जिसका नाम था राहुल हार्ड फॉर यू, very innovative name apparently, very so उसका मुझे मैसेज आ गया कि hi hey girl, who's your daddy? तो मैंने जवाब दे दिया संजय मोरे फ्रॉम मुंबई, उनको ब्लड प्रेशर, अभी उनको जानना था who's my daddy, तो मैंने बता दिया, पता नहीं उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं बहुत टाइम बाद उसका कोई दूसरे टॉपिक पे मुझे रिप्लाई आया, उसने पूछा hey girl are you into BDSM? तो मैं एक्साइट हो गई, मैंने बोला यस आई एम इनटू बदनसीबी, बिकॉज़ मेरी हिसाब से BDSM तो फुल फॉर्म इज बदनसीबी, जो मैं बचपन से ही हूँ। और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और अपना सब्सक्रिप्शन भी रिवोक नहीं किया, तो मुझे फ्री के पैसे आ रहे थे। सो ये मेरा स्कैम चल रहा था OnlyFans पे। अभी इतना सब हो गया मेरे साथ, तो थेरेपी तो लेनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज ऑब्वियसली। सो मैं थेरेपिस्ट के पास गई, लेकिन वहां पे भी मैंने कांड कर डाला, क्योंकि थेरेपिस्ट के लिए भी आई वांटेड टू इम्प्रेस माय थेरेपिस्ट। Very toxic, very yes. So I wanted to impress my therapist, and उधर भी मुझे थेरेपिस्ट को ये नहीं बताना था that मुझे एंजाइटी होती है, मुझे पैनिक अटैक्स आता है। मैं वहाँ पे ये बताने थे कि पैनिक अटैक्स पीस से मुझे सिर्फ प्राणायाम आता है। I don't know what this is। तो वहाँ पे मैंने इतना झूठ बोल दिया, इतने फेक सिनेरियोस क्रिएट कर लिए कि मेरा थेरेपिस्ट हो गया पागल। वो भाई थेरेपिस्ट को थेरेपी लेनी पड़ रही है अभी। मैंने मेरे थेरेपिस्ट को गैसलाइट कर दिया, एंड ही ब्रोक अप विद मी, द थेरेपिस्ट। या सो आई टेल यू, ये सब शुरू कहां से हुआ ये मैं बताती हूँ। कुछ साल पहले मेरे घर पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, डिप्रेशन। वो नया है क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं वो क्या है, राइट? तो मैंने घर पे एक बार बता दिया कि मम्मी पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो पापा ने बोला कि सब लड़के ही जा रहे हैं कि लड़कियां भी जा रही है? मैंने फिर बाद में मम्मी आके बोली कि बंद गले वाला कपड़ा पहन के जाना, खुला नहीं। अब बाद में दोनों ने बोल दिया कि 10 बजे के पहले वापस आ जाना। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला कि मम्मी मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो मम्मी ने बोला पुदीना रखा ले, कटार मार ले, ठीक हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने बोला मम्मी प्लीज। फिर मैंने बोला कि मम्मी आज मैं पंखे से लटक जाऊंगी प्लीज। तो मम्मी बोली नहीं आज नहीं, वो काम वाली बाई आके साफ करने वाली पंखा। बोला बेटी से ज्यादा मम्मी को डस्ट की पड़ी है। एंड थोड़े टाइम बाद ना मम्मी को डिप्रेशन के शब्द ये पता तो चला क्या है, लेकिन उसका मीनिंग अब तक नहीं समझ पाई है। और बेचारे पापा तो अभी तक कंफ्यूज है, उनको लगता है कि डिप्रेशन की अभी फिलहाल कोई जगह ही है, सो ही डजंट इवन नो। आफ्टर दैट
काफी नुस्खे आते हैं कि बेटा ना तेरा ना ग्रह ही खराब है, तू ना रोज सुबह उठ के कौवों को खाना खिलाया कर। तो मैंने बोला कि अभी मैं रोज सुबह उठ के एटोबिको में कौवे ढूंढने जाऊँ 5 बजे। कबूतर कौवे, हाँ वही यहाँ पे ये बैठे हैं लोग जहाँ। तो और 5 बजे तो मुझे सिर्फ ऊबर ड्राइवर ही मिलेंगे, मुझे और कोई नहीं मिलेगा। वो उतना वाली बात मेरे दिमाग फट गया। मैंने बोला कि यार अभी एक काम करते हैं, मुझे थेरेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैंने थेरेपी ज्वाइन किया एंड मैं फीमेल थेरेपी से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो एक दिन मैं थेरेपी गई नहीं एंड उस थेरेपिस्ट का मेरे घर पे फोन आ गया। अब मेरा नसीब इतना फूटा हुआ है कि वो फोन भी मेरी मम्मी ने उठा दिया। मम्मी और मेरी आवाज सेम लगती है। मम्मी ने कहा हेलो। थेरेपिस्ट ने बोला हेलो तुम आई नहीं हंसती, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो मम्मी बोली कि नहीं आप कौन? तो थेरेपिस्ट पूछ पड़ी कि अरे मैं लवली। मम्मी, मेरी महान मम्मी ने सिर्फ लव सुन लिया और घर पे चिल्ला दिया कि हमारी बेटी लेस्बियन है। एंड देन आई वाज लाइक मम्मी लेस्बियन, डू यू इवन नो व्हाट लेस्बियन? शी सेड हाँ मेरे को पता है, ये सब अश्लील चीजें पापा के फोन में देखा है मैंने ये सब। क्या आई एम लाइक इतना ट्रॉमा का मैं क्या करूंगी? लोगों को विरासत में जायदादें मिल रही है, मुझे पुदीना का ट्रॉमा मिल रहा है। एंड देन वो सब होने के बाद पापा आते हैं इन द सीन एंड देन ही टेल्स मी ये लवलीन कौन है जो तेरे साथ इतनी अश्लील बातें